ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज भी हमारे पास बहुत सी टेक न्यूज़ है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर के हवाले से। तो ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने पहले से हासिल किए हुए ब्लूटूथ सर्विस सार्फिन की ब्लूटूथ सर्विस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर में एक यूज़र ने एलोन मस्क को मेंशन करते हुए कहा था कि अब तो ट्विटर पर ब्लूटूथ सर्विस हासिल करना मजाक बनकर रह चुकी है, क्योंकि कोई भी पैसों के एवज हासिल कर लेता है। याद रहे कि दिसंबर में ये सर्विस पेड की गई थी, यानी कोई भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता था, लेकिन लॉन्च करते वक्त सिर्फ अभी इसे 1.5 दर्जन ममालिक में लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया समेत 200 से ज़ायद मज़ीद ममालिक शामिल नहीं हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इनमें भी बहुत जल्द इस सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी कीमत तकरीबन $8 से $11 है। याद रहे कि इस सर्विस ये सर्विस पेड नहीं थी, इससे पहले ट्विटर अपनी मर्जी से किसी भी अकाउंट को वेरीफाइड करार देता था उससे तफसीलात हासिल करने के बाद, और उन तफसीलात से अगर ट्विटर मुतमईन होता था तो उसको वेरीफाइड अकाउंट करार देता था, जिसमें मशहूर शख्सियात शामिल होती थी और मशहूर डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल अकाउंट्स भी वेरीफाइड कहलाते थे, जिसमें ट्विटर यानी उसमें अपनी मर्जी से ही इसको वेरीफाइड करार देता था। लेकिन अब तमाम यूज़र्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि कोई भी अब इसकी जो फ़ी बनती है वो पे करके, जो मंथली होती है, पे करने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाइड करार दे सकता है। लेकिन ट्विटर के मालिक एलोन मस्क का कहना था कि जिन्होंने पहले से ये सर्विस हासिल की हुई है वो करप्ट है, उनकी ये सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। अब इसके ऊपर मज़ीद कैसे इक़दाम उठाए जाते हैं ट्विटर की जानिब से कुछ कहा नहीं जा सकता, और उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सारे करप्ट है और कौन सा ठीक हैं जी। हम व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पर हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर यानी हाई क्वालिटी में पिक्चर शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन ये सिर्फ अभी बीटा टेस्टर्स के पास है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द ऑफिशियल वर्जन में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको बहुत जल्द डेस्कटॉप वर्जन में भी देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर एप्पल में भी देखने को मिलेगी। तो जब सारे कोई भी पिक्चर शेयर करेगा तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी पिक्चर को हाई क्वालिटी में शेयर करना चाहता है या नहीं। अब बात कर लेते हैं जी इंस्टाग्राम की, जो मलकियत है मेटा की यानी फेसबुक की। इससे पहले मेटा का नाम फेसबुक हुआ करता था। तो अब खबर ये आ रही है कि इंस्टाग्राम में भी अब आपको ब्लूटूथ सर्विस पेड मिलेगी। जी हाँ, इसकी कीमत सुनने में आ रही है कि $5 से $8 रखी जा सकती है, जो बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है। बहुत जल्द से मुराद ये है कि माहिरीन का कहना है कि इसको लॉन्च होते हुए तकरीबन 6 माह तो लग ही सकते हैं। अब कितने लगते हैं, ये कितने नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और बताते चलें कि इससे पहले ब्लूटूथ की सर्विस अवेलेबल तो है, लेकिन पेड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मशहूर और मारूफ शख्सियात के पास है, यानी फेमस पर्सनैलिटीज़ के पास ही वेरीफाइड अकाउंट की फैसिलिटी हासिल है। लेकिन अब इंस्टाग्राम का कहना है कि वो तमाम यूज़र्स के लिए इसको लॉन्च करने वाला है। ये भी खबर सुनने को आई है कि अब फेसबुक में भी आपको वेरीफाइड अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी ब्लूटूथ सर्विस देखने को मिल सकती है, लेकिन कब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी के माहिरीन का कहना है कि इंस्टाग्राम के बैकएंड में हमें ये कोडिंग देखने को मिली है, जिससे पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम बहुत जल्द पेड ब्लूटूथ सर्विस लाने वाला है, जिसकी कीमत $5 से $8 हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी चैट GPT के बारे में, जिसके डेवलपर्स हैं ओपन AI। उन्होंने ट्विटर, इंस्टाग्राम को मेरे ख्याल से फॉलो करते हुए ही अपनी सर्विस को पेड कर दिया है। जी हाँ, चैट GPT की सर्विसेज को जो अब हासिल करना चाहेगा, जो इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहेगा, तो ओपन AI का कहना है कि अब उसको मंथली $20 देने होंगे। इससे पहले मंथली ही $8 से $11 ट्विटर ले रहा है, और इसी के साथ साथ उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंस्टाग्राम भी $5 से $8 मंथली लिया करेगा ब्लूटूथ की सर्विसेज में। तो अब इसी तरह से जो चैट GPT की सर्विस है वो आपको $20 देने होंगे हासिल करने के लिए मंथली। तो देखते हैं कि अब इसका नुकसान होता है या फायदा। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं एलोन मस्क की। तो आप में से बहुत से दोस्तों ने जानते हैं कि वो ट्विटर के भी मालिक हैं, इसके अलावा कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला के भी मालिक हैं, और इसी के साथ साथ स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने वाली, जो निजी तौर पर सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो कंपनी के भी मालिक हैं, जिसका नाम है SpaceX। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि SpaceX का एक ज़ेली इदारा है स्टारलिंक,
جو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا کام کرتا ہے، انہوں نے پاکستان میں اپنا کام شروع کرنے کے لیے پی ٹی اے سے اجازت مانگ لی ہے، جس میں اجازت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام تفصیلات بھی پی ٹی اے کو فراہم کر دی ہیں۔ بتاتے چلیں کہ یہ تفصیلات فراہم کرنے کے بعد اور اجازت مانگنے کے بعد پی ٹی اے کو تمام ریلیونٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنے خدشات شو کر دیے ہیں، سیکیورٹی خدشات شو کیے گئے ہیں، جیسے کہ اسپارکو نے بھی اپنے خدشات شو کر دیے ہیں، جس کے بعد پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ اب اسٹار لنک کو اجازت سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی ملے گی۔ آپ کو پھر ایک بار بتاتے چلیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا کام اسٹار لنک کرتا ہے، جو بڑے پیمانے پہ دنیا بھر میں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو اجازت کب تک مل پاتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں اگلی خبر کی، جو ہے انڈیا سے، مگر ہے ٹویٹر سے ریلیٹڈ۔ تو ٹویٹر نے اپنے انڈیا میں 3 آفسز میں سے 2 آفسز بند کر دیے ہیں اور ان ملازمین کو جو آفسز میں کام کرتے تھے گھروں سے کام کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ٹویٹر کا کہنا تھا ان اقدامات کا مقصد اخراجات کو کم کرنا ہے۔ اسی سے متعلق ٹویٹر نے پچھلے سال بھی کافی سارے ملازمین اور مختلف دفاتر بند کیے تھے دنیا بھر میں، اور اب بنگلورو کے ایک آفس سے ہی اپنے سارے کام چلائے گا۔